उस आदमी ने कभी नहीं सोचा था कि वह बस एक छोटे से गांव में 40 साल तक चुपचाप तलवारबाजी की प्रैक्टिस करके पूरे राज्य का सबसे बड़ा तलवार गुरु बन जाएगा। और इसकी वजह बिल्कुल साधारण थी। उसकी कई शिष्य जो कभी उससे ट्रेनिंग लेते थे, अब वह पूरे महाद्वीप में दिग्गज बन चुके थे। कुछ नाइट ऑर्डर के कैप्टन बन गए, कुछ टॉप एडवेंचर और कुछ तो राजा के गार्ड भी बन गए। इसलिए लोग आप मान लेते थे कि जो इंसान ऐसे खतरनाक लोगों को सिखा सकता है वो खुद भी उनसे कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। लेकिन खुद वह आदमी इस बात से बिल्कुल भी सहज नहीं था। उसके हिसाब से उसने बस कुछ टैलेंटेड शिष्यों को सिखाया था। असली कमाल तो उन्हीं लोगों का था। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलटी थी। जो शिष्य आज दुनिया में सबसे ताकतवर बन चुके थे वो आज भी उसकी तलवार की रफ्तार तक नहीं देख सकते थे। उसकी तलवारबाजी इस दुनिया के सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंच चुकी थी। एक दिन वह हमेशा की तरह अपने घर पर खाना खा रहा था। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही सामने उसकी पुरानी शिष्या खड़ी थी जो अब राज्य के नाइट ऑर्डर की कैप्टन बन चुकी थी। उसने आने की वजह बताई कि अब उसे नाइट्स को लीड करने के साथ साथ नए लोगों को ट्रेन भी करना पड़ता है। काम इतना ज्यादा है कि वह अकेले संभाल नहीं पा रही है। इसलिए उसने राजा को उसका नाम स्पेशल इंस्ट्रक्टर के लिए सुझाया। और हैरानी की बात यह थी कि राजा मान भी गया। वह आज उसी का नियुक्ति पत्र लेकर आई थी। यह सुनते ही वह आदमी वहीं जम गया। वह तो बस एक छोटे गांव का साधारण टीचर था। वह कैसे राज्य के सबसे ताकतवर नाइट्स को सिखा सकता था? वह मना करने ही वाला था। तभी उसका पिता अचानक उत्साहित हो गया। उसने गंभीर होकर कहा कि अगर तुम राजा का आदेश नहीं मानोगे तो तुम्हें सजा भी हो सकती है, और अगर मना करोगे तो यह मेरे लिए भी शर्म की बात होगी। सबसे जरूरी बात उसने यह कही कि शहर में बहुत सारी लड़कियां हैं। इस पद के साथ तुम्हें पत्नी भी मिल सकती है, क्योंकि इतने सालों से वह अपने परिवार के डोजों को संभालने में लगा रहा। उसे पता ही नहीं चला और वह लगभग 40 साल का हो गया, फिर भी अकेला था। यह बात उसके पिता को हमेशा परेशान करती थी। इसलिए उसने बिना सोचे उसकी तरफ से यह ऑफर स्वीकार कर लिया। जाते जाते उसने उसे याद दिलाया कि इस बार शहर जाओ तो एक पत्नी जरूर ढूंढना, जैसे कि तुम्हारे सामने खड़ी यह लड़की बिल्कुल परफेक्ट है। ये सुनते ही वह आदमी घबरा गया और तुरंत मना कर दिया। उसने कहा कि वह ऐसा कैसे कर सकता है जैसे कोई बूढ़ा आदमी किसी जवान लड़की के पीछे पड़े, और वह लड़की भी कभी इसके लिए राजी नहीं होगी। ऐसी बातें करना बहुत अजीब हो जाएगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह लड़की बहुत समय से उसे चुपचाप पसंद करती थी। बस वही एक था जिसे यह बात कभी समझ नहीं आई। फैसला हो चुका था, इसलिए वह मजबूरी में उसके साथ शहर चला गया। नाइट ऑर्डर पहुंचने के बाद वह लड़की स्टेज पर खड़ी हुई और उसने उसका परिचय कराया। उसका लहजा बहुत गंभीर था। उसने कहा कि यह आदमी वह सबसे ताकतवर तलवारबाज है जिसे उसने कभी देखा है, यहाँ तक कि वह खुद भी उसके सामने कुछ नहीं है। ये सुनकर वह आदमी लगभग बेहोश ही हो गया। उसके हिसाब से इतनी बढ़ा चढ़ाकर बात करने की जरूरत नहीं थी। उसके हिसाब से वह लड़की उसे बहुत पहले ही पीछे छोड़ चुकी थी, इसलिए उसने बहुत ही झिझक भरा परिचय दिया। उसका यह रवैया देखकर कुछ नाइट्स नाखुश हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि इतना साधारण आदमी कैप्टन से इतनी तारीफ कैसे पा सकता है। मीटिंग के बाद वह लड़की उसे समझाने लगी कि इंस्ट्रक्टर का काम ज्यादा मुश्किल नहीं है, उसे महीने में सिर्फ 3 या 4 बार ही आना होगा। इससे उसके डोजो के काम पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। तभी अचानक उसकी दूसरी शिष्या वहां आ गई जो अब नाइट ऑर्डर में शामिल हो चुकी थी। अगली सुबह वह आदमी अपने पहले ट्रेनिंग सेशन के लिए मैदान में पहुंचा, लेकिन जैसे ही वह अंदर गया एक आदमी उसे चैलेंज करने आगे आ गया। वह वही सुनहरे बालों